हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स रिकॉर्डेड। आज जो वीडियो बन रहा है उसके अंदर मैं 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा। एक है आपका कि कौन सी स्कीम बेटर है, एसीपी स्कीम या एमएससीपी स्कीम। आप में से काफी लोग जो अभी रिसेंटली 5-7 सालों में ज्वाइन किया है गवर्नमेंट सर्विस में, उन लोगों ने शायद एसीपी स्कीम का नाम नहीं सुना होगा। आपको बताना चाहूंगा कि एसीपी स्कीम क्या थी और एमएससीपी स्कीम क्या है। फिर सेकंड बात करेंगे जो आजकल काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जो सीजीईजीआईएस का जो अमाउंट है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ पे उसकी फैमिली को मिलता है, वो इतना कम क्यों है। और लास्ट, जिसका आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि हमारा डीए अनफ्रीज कब होगा। एक ही वीडियो में ये तीनों टॉपिक डिस्कस करने का एक खास मकसद है। इन तीनों का आपस में एक रिलेशन है। मैं वो रिलेशन क्या है वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जो वो बात मैं डिस्कस करने वाला हूं उसको सुनिएगा ध्यान से लास्ट तक, और प्लीज कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा कि क्या जो सॉल्यूशन मैं फाइनली बता रहा हूं, जो लास्ट के 2 मिनट में बताऊंगा, वो फिजिबल है या नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपके कमेंट रिक्वायर्ड हैं। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और सभी जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसीपी और एमएसीपी स्कीम की। एसीपी स्कीम जो था वो क्या थी उसके बारे में बताने से पहले आपको बता देता हूं कि अगस्त 99 से पहले ना एसीपी स्कीम थी ना एमएसीपी स्कीम। अगस्त 99 से पहले यह सिचुएशन थी कि अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी ना होने की वजह से अगर किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट जिस पोस्ट पे आया था उसी पोस्ट पे रिटायर हो जाता था। तो हमारी जो एम्प्लॉय एसोसिएशन हैं उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि सर कम से कम आप प्रमोशन नहीं दे सकते, फाइनेंशियल बेनिफिट तो दे दीजिए। तो अगस्त 99 के अंदर गवर्नमेंट ने एसीपी, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम लॉन्च की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि फर्स्ट एसीपी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगी 12 इयर्स की सर्विस के बाद, अगर गवर्नमेंट उसको प्रमोशन ना दे पाए। अगर अभी भी प्रमोशन नहीं दे पाए तो सेकेंड एसीपी उसको मिलेगी 24 इयर्स के बाद। और ये एसीपी जो मिलता था वो मिलता था प्रमोशन हरारकी में। किसमें मिलता था? प्रमोशन हरारकी में। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूं तो एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए अभी 2021 के अंदर अगर कोई जेएस से ज्वाइन करे, इसमें ज्वाइन करेगा L2 में। अगर ये एसीपी स्कीम होती, मैं फिर बोल रहा हूं एसीपी स्कीम आज नहीं है, तो क्या होता? 2033 के अंदर उसको एसएसए का ग्रेड मिल जाता। उसको बोलते जेएसए ही, लेकिन एसीपी मिल जाता और उसको L4 मिलना स्टार्ट हो जाता। और अगर सपोज करिए उसको अभी भी प्रमोशन नहीं मिला तो 2045 के अंदर उसको एएसओ का ग्रेड मिल जाता और L7 मिलना शुरू हो जाता। लेवल 7 के अंदर उसको पे मिलनी स्टार्ट हो जाती। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जेएस से आता तो मिनिमम लेवल जिसके ऊपर वो रिटायर होता वो क्या होता? L7। लेकिन कि जब ये स्कीम इंप्लीमेंट हुई 1999 के अंदर, तो शुरू में तो हम लोग बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी क्या आदत होती है कि अगर हमें खाना नहीं मिल रहा तो हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान 2 रोटी दे दे, चाहे रूखी सूखी दे दे। तो अब मान लो भगवान ने हमारी मांग पूरी कर दी, रोटी भी दे दी, सब्जी भी दे दी। तो थोड़े दिनों के बाद हमें लगता है यार ये तो हमारा राइट है, हमें पैदा किया है तो रोटी सब्जी देना तो भगवान का फर्ज है। फिर हम बोलते हैं कि ये रोटी सब्जी में मजा नहीं आ रहा भगवान, अभी तो अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, और खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। ये हमारी आदत है, ह्यूमन बींग्स की आदत है
कि जब कोई चीज मिल जाती है उसके ऊपर हमें लगता है कि ये तो हमारा हक है, अब बताओ आगे क्या दोगे। तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि सर ये 2 तो कम है, 4 एसीपी चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला नथिंग डूइंग, हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा वैसा नहीं कर सकते। हम डिमांड करते रहे। तो फाइनली जब 6 सीपीसी कंस्टिट्यूट हुआ तो उसके टर्म्स और रेफरेंस के अंदर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है, एसीपी स्कीम को भी देख लेंगे ये, और जो इनका रिकमेंडेशन होगा वो रिकमेंडेशन हम कोशिश करेंगे इंप्लीमेंट कर दें। 6 सीपीसी का रिकमेंडेशन आया 2008 के अंदर, और एमएससीपी को लेकर कब आया? 1 सितंबर 2008 से इंप्लीमेंट हुआ। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 6 सीपीसी के अंदर ग्रेड पे सिस्टम लागू हुआ था। तो 6 सीपीसी के अंदर जब रिकमेंडेशन आया एमएससीपी का, तो उन्होंने बोला कि जो पुरानी एसीपी स्कीम है वो खत्म, नहीं एक स्कीम होगी जिसका नाम होगा एमएसीपी, मॉडिफाइड अश्योर करियर प्रोग्रेशन, और 3 एसीपी मिलेंगे इसके अंदर, 10 इयर्स के बाद, 20 इयर्स के बाद और 30 इयर्स के बाद। बस हमने यही सुना, 10 इयर्स, 20 इयर्स तो 30 इयर्स। हम बहुत खुश, काफी सेलिब्रेट किया, मीटिंग्स भी हुई जहां पे लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई कि देखो 3 करवा दिया हमने। किसी ने एक चीज के ऊपर गौर नहीं किया कि गवर्नमेंट ने जो इंप्लीमेंट किया था उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया था। क्या वर्ड था वो? कि 3 एसीपी मिलेंगे 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स के बाद, बट इन hierarchy of grade pay and which can be different from promotion grade pay। यानी क्या बोला उन्होंने कि आपको एसीपी तो मिलेंगे, लेकिन वो एसीपी किस में मिलेंगे? ग्रेड पे की हायरार्की में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज 2021 के अंदर कोई जेएस से आता है लेवल 2 में, जिसकी ग्रेड पे कितनी होती थी उस वक्त? 1900, तो 10 साल के बाद यानी कि 2031 के अंदर उसको क्या मिलेगा? लेवल 3 मिल जाएगा। कौन सा? 2000 ग्रेड पे वाला। अगर अभी भी प्रमोशन नहीं हुई तो 2041 के अंदर क्या मिल जाएगा? लेवल 4। कौन सा? 2400 ग्रेड पे वाला। और 2051 में क्या मिलेगा उसको? लेवल 5, यानी कि 2800 ग्रेड पे वाला। 30 साल के बाद ही मिलेगा। और अगर प्रमोशन नहीं हुई तो रिटायरमेंट होगी किसमें? लेवल 5 में। पहले किसमें हो रही थी? लेवल 7 में। तो अब आप देख लीजिए कि किसने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और किसकी इसके अंदर गलती। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं। तो एक गलती हमसे ये हुई कि हमने जो चीज मिल रही थी उससे ज्यादा की डिमांड की, और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट उससे कम पे जाके सेटल हुए। जब ये स्कीम इंप्लीमेंट हुई और हमें लगा कि नुकसान हो रहा है, हम पहुंच गए कोर्ट के अंदर कि नहीं सर, ये तो गवर्नमेंट ने गड़बड़ कर दिया है, हमारे साथ धोखा हो गया। कोर्ट ने 2 बातें पूछी। उन्होंने बोला कि ये बताइए कि क्या एमटीएस के लिए स्कीम अलग है और सेक्शन ऑफिसर के लिए स्कीम अलग है? उन्होंने बोला कि नहीं, सेम स्कीम है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए स्कीम अलग है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए स्कीम अलग है? उन्होंने बोला नहीं। तो बोला इसका मतलब आपकी ये स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं कर रही, राइट टू इक्वलिटी, सबके लिए बराबर स्कीम है। फिर दूसरा उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको ये अपग्रेडेशन मिल रहा है तो क्या आपसे काम भी ले रहे हैं क्या? भाई आपको काम ले रहे हो एसएसए का और आपको लेवल 3 दे रहे हो, या काम ले रहे हो एएसओ का और आपको लेवल 4 दे रहे हो, ऐसा है क्या? बोला नहीं सर, डेजिग्नेशन भी सेम है, काम भी वही ले रहे हैं। तो बोला इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट आपको सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट दे रही है, और बेनिफिट कितना देना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो हम कोर्ट के अंदर ये सब केसेस हार चुके हैं। कोर्ट ने बोला एमएससीपी स्कीम के अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता।
ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो वो ये पहली गलती थी जहां पे हमने खुद अपना नुकसान किया। सेम एनालॉजी के ऊपर हमने एक और गलती की। कब? जब 7 सीपीसी आया। 7 सीपीसी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर CGEGIS भी था। आज के दिन के अंदर CGEGIS का स्टेटस क्या है कि ग्रुप सी एम्प्लॉइज 30 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और उनका जो इंश्योरेंस है वो कितने का है? 30,000 रुपीज का। ग्रुप बी कंट्रीब्यूट करते हैं 60 रुपीज और उनका इंश्योरेंस है 60,000 का। ग्रुप ए कंट्रीब्यूट करते हैं 120 रुपीज और उनका इंश्योरेंस है 1,20,000 का। अब तक हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन अभी जब कोविड की वजह से हमारे डिफरेंट कार्डर्स के अंदर लोगों की डेथ होनी स्टार्ट हुई और जब उनकी फैमिली को CGEGIS का पैसा मिलना शुरू हुआ, तब हमें लगा अरे 30,000 में वो फैमिली वाले क्या करेंगे, 60,000 कितने दिन तक चलेंगे, या 1,20,000 रुपए में ग्रुप ए ऑफिसर की फैमिली क्या करेगी। तब हमने गवर्नमेंट को बोलना शुरू किया ये क्या अमाउंट है। पिछले 3 महीनों के अंदर वी हैव लॉस्ट सो मेनी ऑफिसर्स ऑफ CSS, AFHQ एंड इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया, और इस कम अमाउंट के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि 7 सीपीसी का एक रिकमेंडेशन ये था कि ग्रुप सी एम्प्लॉइज 1250 रुपया देना स्टार्ट करे पर मंथ और गवर्नमेंट उनको 12.5 लाख का इंश्योरेंस देगी। ये 2,500 रुपीज देना स्टार्ट करें, गवर्नमेंट 25 लाख का इंश्योरेंस देगी और ग्रुप ए 5,000 पर मंथ दें और गवर्नमेंट उनको 50 लाख का इंश्योरेंस देगी। अगर सपोज करिए ये स्कीम हमने उस वक्त मान ली होती तो आज हमें ये नहीं लगता कि जिन एम्प्लॉयज की डेथ हुई है उनके लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करें 1,000, 2,000, 5,000, उनको क्या मिलेगा उनको अमाउंट इतना कंट्रीब्यूट करने के बावजूद भी। ये अमाउंट होता तो शायद उनकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो पाती। तीसरी बात की बात करता हूं डीए का अनफ्रीज। क्यों बात कर रहा हूं इसकी? क्योंकि हम लोग सब इसका इंतजार कर रहे हैं और इसका इससे क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे बात करने से पहले आपको एक बात पूछना चाहता हूं, हम सबकी सैलरी जो कोविड के अंदर फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उससे पहले जो थी उसके अंदर कुछ कमी हुई क्या? कोई कमी नहीं हुई, बल्कि जुलाई के अंदर, जनवरी के अंदर जिनका इंक्रीमेंट लगना था इंक्रीमेंट भी लगा। लेकिन अगर आप बाहर दूसरे लोगों को देखें जो प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने अपनी नौकरी खोई, कितने लोग, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, कितने लोग जिन्होंने EMI भरनी थी और उनकी सैलरी हाफ हो गई और वो EMI भी नहीं भर पा रहे हैं, कितने लोग सड़कों के ऊपर भूखे सो रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगर हमारा डीए फ्रीज करने के बाद अगर इनको राशन प्रोवाइड करवा रही है या इनको मेडिसिन प्रोवाइड करवा रही है या ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है, तो या हम अपना डीए छोड़ के कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं। एक आपको कोट दिखाता हूं जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोली थी कि दैट इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं भी इनजस्टिस होता है तो जहां जस्टिस हो रहा है उसके ऊपर भी थ्रेट है। यानी कि अगर मेरे घर के अंदर रोटी आ रही है, फ्रूट आ रहा है, सब्जी आ रही है, कपड़े आ रहे हैं, लेकिन किसी को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, तो वो कहां से छीनने की कोशिश करेगा? वो उनसे ही छीनने की कोशिश करेगा जिनके पास है। तो अगर हम ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ही कर रहे हैं। पर हां, इट्स हाई टाइम, 1.5 साल हो गया है। लेकिन हो सकता है कि अभी एक JCM की मीटिंग होने वाली है 26 जून को, उसके अंदर इसके ऊपर कोई डिसीजन हो। अगर ये फ्रीज की जगह अनफ्रीज हो जाता है,
बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोलती है कि अभी भी हम इसको फ्रीज ही रखेंगे, तो एक ऑप्शन और अवेलेबल है। वो ऑप्शन क्या है कि अगर गवर्नमेंट इसको इंक्रीज कर दे, किसको इंक्रीज कर दे, सीजीई जीआईएस का कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर दे, और साथ में इसको अनफ्रीज कर दे, तो अनफ्रीज करने से जो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बढ़ेगा उसको वो सीजीएचएस डिडक्शन से बराबर कर ले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। उससे होगा क्या, उससे होगा ये, जो एम्प्लॉयज हैं उनको इंश्योरेंस का कवर मिल जाएगा और गवर्नमेंट के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन ज्यादा नहीं पड़ेगा, और हमें भी ऐसा लगेगा कि ठीक है अब कटना शुरू हो गया, हमें मिल नहीं रहा था, वहीं से कटना शुरू हो गया, तो दोनों चीज कवर हो जाएंगी। ये एक ऑप्शन है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं है। सो ये था आपका आज का वीडियो। प्लीज इसके ऊपर कमेंट जरूर करिएगा, इसको मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ शेयर करिए ताकि उनके भी कमेंट आ सकें। थैंक यू वेरी मच।